everyone, I am Prerna. I hope you all are doing great and staying healthy. सब बहुत दिनों बाद आज मैं व्लॉग बना रही थी, तो कई लोग काफ़ी दिनों से बोल रहे थे कि कोई व्लॉग नहीं आ रहा है, तो मैंने सोचा चलो आज एक व्लॉग बनाते हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ पर हूँ, तो मैं बता दूँ मैं हूँ अपने घर, अपने मायके में, क्योंकि संक्रांति है कल। तो हम लोग इवनिंग में आ गए थे मम्मी के पास अपनी। तो मम्मी रात में जो आप देख रहे होगे ना, सबसे पहले क्लिप सिलबट्टे पे मम्मी दाल पीस रही थी, ये मॉर्निंग की क्लिप है। तो मॉर्निंग में सबसे पहले मतलब मम्मी ने भजिया वगैरह बनाना स्टार्ट किया, क्योंकि छुट्टी नहीं थी और भैया को जाना था अपने काम के लिए, तो इसलिए खाना सुबह बनना स्टार्ट हो गया था। तो मैं पूड़ी बेल रही थी। तो वैसे तो हमारे यहाँ ऐसा होता है कि मतलब जो नहा चुका होता है वही खाना बनाता है, बट पूड़ी वगैरह आप दूर से बेल सकते हो। तो मम्मी ने मुझसे पूड़ी बेलवा ली थी दूर से, बाकी मम्मी नहा धो के सारा खाना बना रही थी। मतलब ये मकर संक्रांति के एक दिन पहले हमारे यहाँ बनता है पूरा कच्चा खाना बनता है। कच्चा खाना कहते हैं पक्का खाना पता नहीं, मतलब पूड़ी सब्जी वगैरह बनता है, मंगौड़ी बनती हैं, बड़े बनते हैं, लड्डू वगैरह बनते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक दिन पहले बनती हैं। तो बस मैं पूरी बेल रही थी और मुझे ये व्लॉग बनाते वक्त याद आ रहा था जब मैं छोटी थी, मतलब छोटी क्या है 10th 11th में भी थी, और मम्मी मुझे खाना बनाने के लिए बोलती थी, तो मुझे बहुत गुस्सा आता था। मतलब 2 रोटी बनाने में भी मैं रोने लगती थी। मतलब मुझे काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, मतलब ऐसा वाला खाना बनाने वाला। उसके बाद बस मेरी बुआ भी थी, तो बुआ ने बोला कि सर पे पल्लू लगा लो क्योंकि पूड़ियाँ सिक रही हैं। उसके बाद धूप थोड़ी सी नज़र आई। हम लोगों ने सब नाश्ता वगैरह सब लोग अच्छे से कर लिया था, क्योंकि मैं अपने मायके में हूँ तो मेरी अभी कच्ची लोई है, मतलब मेरा नहाना या नहाना सब बराबर ही है। उसके बाद हम लोग धूप में बैठे, थोड़ी देर मस्ती की। उसके बाद मैंने सोचा चलो हम नहा लेते हैं। तो नहाने के बाद मैं आपसे मिल रही हूँ। बाल कितने सुंदर लग रहे हैं ना। तो मैंने अपनी ना इस 1 ईयर की इंटर्नशिप में ना बालों का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा है, तो बस अपने थोड़े सा बॉडी केयर करना स्टार्ट किया है अब। तो बॉडी लोशन लगाया। तो मुझे याद आ रहे थे अपने सारे 11th 12th वाले डेज़, क्योंकि तब विंटर्स में जब ब्रेक होते थे तो मैं सारी अपनी बुक्स लेके और अपनी लोशन वगैरह, मम्मी लोग हम लोग सब लोग जाके छत पे बैठते थे और अपनी क्रीम वगैरह लगाते थे। तो वो सारे दिन याद आ रहे थे। अब तो ऐसा टाइम ही नहीं मिलता है कि जाके धूप में बैठो और जाके अपनी केयर करो। दिन इतने जल्दी बीत जाते पता ही नहीं चलता। रिकॉल हो रही थी, बस क्रीम लगाया, उसके बाद अपने बालों को सुलझाना स्टार्ट किया। तो मैं पहले ना इतने अच्छे से अपने बालों को नहीं सुलझाती थी, बहुत रफ़ तरीके से अपने बाल सुलझाती थी। और इवन ये 1 ईयर की इंटर्नशिप में तो मैंने अपने बालों की बिल्कुल भी केयर नहीं किया। अच्छा, बहुत सारे लोग मुझसे नए जुड़ रहे हैं तो मैं उनको बता दूँ, मेरा नाम प्रेरणा है। मतलब नाम तो मैं पहले ही बता चुकी थी, पर फिर से बता देती हूँ। मैं एक BMS डॉक्टर हूँ, मतलब मेरा रजिस्ट्रेशन होने वाला है, बट ओके फाइनली अब मैं BMS डॉक्टर बन चुकी हूँ। तो मैंने अपनी अभी रिसेंट में ही इंटर्नशिप कंप्लीट की है। उसके बाद मेरा अभी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चल रहा है, तो इसलिए मैं अभी थोड़ी फ्री चल रही हूँ कुछ डॉक्यूमेंट्स काम की वजह से। उसके बाद देखते हैं मैं क्या करूँगी अपनी लाइफ में। तो बस अपने बालों को सुलझाया मैंने, अच्छे से कोम करके पोनीटेल बांध दी। तो मैंने अपने 1 ईयर की इंटर्नशिप में ना अपने बालों को बिल्कुल केयर नहीं की, जिसकी वजह से बाल मेरे बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गए थे। अब मैं धीरे धीरे उनकी केयर करना स्टार्ट कर रही हूँ। उसके बाद जो बेसिक हमारा रोज़ का रूटीन होता है बच्चों की पढ़ाई, वो मैं कभी मतलब बहुत कोशिश करती हूँ कि उसका नुकसान ना हो। तो 1-2 कॉपी मैं ले आती हूँ बच्चों की। तो बच्चे बस पढ़ाई कर रहे थे, अग्रिम अपना थोड़ा बहुत होमवर्क कर रहा था, मैं अपना कंटेंट के लिए अपना फिगर आउट कर रही थी कि मुझे क्या क्या कंटेंट बनाना है रील के लिए। अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं कर रखा है ना, तो जाके मुझे फॉलो कर लो इंस्टा पे। वहाँ पर मेरे लाइफ अपडेट्स आपको बहुत अच्छे अच्छे मिलते रहेंगे। तो मेरा इंस्टा का ID हैंडल है राइजिंग मैड वेदा, तो आप वहाँ मुझे फॉलो कर लो। थोड़ी देर आराम करने के बाद अग्रिम बोला मामा मेरे साथ कुछ गेम खेलो। तो बस आज थोड़ा टाइम हम लोगों के पास ज़्यादा था, तो हम लोगों ने, मैंने, मम्मी ने और मेरे बड़े बेटे ने, हम लोगों ने लूडो खेलना स्टार्ट किया। तो आज मतलब इतने रेस्ट में थी ना कि मेरी सारी मेमोरीज रिकॉल हो रही थी। तो हम लोग इंटर्नशिप में ना, जब हम लोग को फ्री टाइम मिलता था तो हम लोग जितने भी इंटर्न्स थे उसमें से ग्रुप्स हो ही जाते हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो जब हमारा ग्रुप था हम लोग बैठ के अपने लूडो खेलते थे। तो उसमें मेरी एक फ्रेंड है संध्या, तो मतलब वो बहुत ज़्यादा लूडो पे ध्यान रखती थी, मतलब उसको जीतना ही जीतना रहता था, उस एम के साथ वो खेलती थी लूडो। तो बस हम लोगों ने खेलना स्टार्ट किया। तो रेड वाली मेरी गोटी थी, फिर मम्मी की आई थिंक ग्रीन थी और अग्रिम की येलो वाली थी। तो आप लोग सोचना कि कौन जीता होगा, फिर मैं बताती हूँ कि कौन जीता है। 1 2 3 4 5 तो चिड़म बैठी तो क्या हुआ, सेफ तो बैठ जाएगी मेरी गोटी। 3 इसको चलो, ये घर की गोटी है। तो हम लोग का टारगेट था नानी को हराने का। तो मैं और अग्रिम साथ में खेल रहे थे, मैं उसको काफ़ी सपोर्ट कर रही थी, बट वो कोई ना कोई गलती कर दे रहा था।
तो ये विनर जो है वो है राइजिंग प्रेरणा, मतलब मैं विनर थी। फर्स्ट मैं आई थी, सेकंड मम्मी और थर्ड अग्रिम। तो वो इसलिए मिस्टेक कर दी उसने, मेरा थोड़ा सा ध्यान गया वीडियो को कैप्चर करने में और उसने गलत चाल चल दी जिसकी वजह से वो हार गया था। तो यार रिज़ल्ट कुछ ये है, आप देखना अभी आपको आगे देखने को मिलेगा कि जो वो फर्स्ट है वो दिख जाएगा। ये देखो रेड वाली आपको दिख रही है, तो यहाँ मैं फर्स्ट आ चुकी हूँ। अब अग्रिम और मम्मी लोग खेल रहे। बस फिर शाम को ऐसा हो सकता है कि मायके में और अपने फ्रेंड्स लोगों से ना मिलो, तो बस मैं भी अपने फ्रेंड से मिली। हम दोनों गए, हम लोगों ने पेटीज़ खाई। एक्चुअली वो मुझे लेकर गई कि उसने बताया बहुत अच्छी पेटीज़ मिलती है। वैसे तो मैं अवॉइड करती हूँ बाहर का खाना, बट हाँ मैं हफ्ते में या महीने में एक बार तो या 2 बार तो ज़रूर खाती हूँ यार, क्यों झूठ बोलूँ, मैं पसंद तो है ही यार सबको। तो हम लोगों ने पेटीज़ खाई और मोमोज़ खाए, और मोमोज़ मतलब ये वाले वो वाले मोमोज़ हैं। अगर अनम मुझे पता है ये व्लॉग देखेगी ही देखेगी, तो याद है हम लोग जो सबसे पहले जहाँ पर मोमोज़ खाते थे हम लोग वहाँ पर मोमोज़ खाने गए थे, और वो ठेला बंद हो गया था लगना, और अब दोबारा से लग रहा है। इतने टेस्टी मोमोज़ थे वहाँ के, मतलब मज़ा आ जाता था हम लोगों को खाने पे जब हम लोग स्कूल टाइम पे थे। तो बस यहाँ पर एक बच्चे का कोई फंक्शन था, तो उसमें डीजे बज रहा था, सब लोग भाग के गए बाहर देखने के लिए। यहाँ पर आग जलाई हुई थी पापा ने, तो हम लोगों ने बैठ के बहुत सारी बातें की, सब लोगों ने आग में तापा अपने हाथ पैर, और बस यहीं पर सब लोगों ने बैठ के खाना खाया था। उसके बाद मैं आपसे मिल रही हूँ मकर संक्रांति वाले दिन। तो सबसे पहले तो सभी लोगों को हैप्पी मकर संक्रांति मेरे और मेरे परिवार की तरफ से। तो इस मकर संक्रांति से हमारा जो ऑफिशियल नया साल है वो स्टार्ट हो जाता है, तो नए वर्ष की भी आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। देन मैं डिसाइड करती हूँ अपना कंटेंट वगैरह, क्योंकि मतलब मुझे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि दिन में ऐसा होता है कि फैमिली के साथ बिज़ी रहते हैं, बच्चों के साथ बिज़ी रहते हैं, तो मैं वहाँ पर टाइम नहीं निकाल पाती हूँ कंटेंट बनाने में। तो मैं ऐसे टाइम प्रेफर करती हूँ जब थोड़ा सा शांति हो, बच्चे सो रहे हो, तब मैं ये सारे काम कर लेती हूँ। तो मुझे कंटेंट के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं वो सारी चीज़ें मैं नोट कर लेती हूँ ताकि मुझे याद रहे, और ये सारी चीज़ें मैं धीरे धीरे करके और बेटर ही करना चाहती हूँ। तो इसलिए मैं थोड़ा सा अच्छे से सारी चीज़ों को करके करना चाहती हूँ, ताकि आप लोगों को मेरे इस चैनल से बहुत सारी चीज़ें अच्छी समझ में आए और बहुत कुछ सीखने को मिले। बहुत सारे नए BMS स्टूडेंट्स हैं जो मेरे चैनल पे मुझसे जुड़ रहे हैं, उनको मैं एक अच्छी राह दे सकूँ, उनको अच्छे से गाइड कर सकूँ, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकूँ। उसके बाद मैं गई छत पे, मैंने कहा चलो थोड़ा मौसम को देख के आते हैं। तो मौसम बहुत ही ज़्यादा डाउन हो रखा था, चारों तरफ फॉग ही फॉग थी, बट दूसरी तरफ बहुत सुंदर भी लग रहा था, क्योंकि सफ़ेद बिल्कुल बादल दिख रहा था। मैंने जिस तरह से कैप्चर दिख रहा है ना, बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था, तो बहुत ज़्यादा सुकून भी लग रहा था। बैठने के बाद फिर मैं वापस नीचे आ जाती हूँ, क्योंकि आज मकर संक्रांति है, तो हमारे यहाँ बिना नहाए कोई भी खाना नहीं खाएगा। तो आज हम पहनेंगे ये वाला सूट, जिसको मैं पहले भी पहन चुकी हूँ, बट कोई बात नहीं, अभी मैं इतनी फेमस नहीं हूँ, मैं अपने कपड़ों को कई बार पहनूँगी। तो आज हम ये वाला सूट पहनेंगे। मैंने लोकल मार्केट से लिया था, बट बहुत सुंदर लगता है। तो चलो रेडी होने के बाद मिलते हैं आपसे। तो आज के दिन मतलब मकर संक्रांति के दिन हमारे यहाँ हम लोग तिल के से नहाते हैं और खिचड़ी से नहाते हैं। मतलब आप लोग बताना आपके यहाँ क्या ये रिवाज है। हमारे यहाँ मतलब बचपन से ये रिवाज है। मैं बार बार भूल जा रही थी कि मैं व्लॉग बना रही हूँ, तो मैं फ़ोन लेना ही भूल गई और मैंने क्रीम लगा ली। फिर मैंने कहा कि दोबारा से क्रीम लगानी पड़ेगी दिखाने के लिए, इसलिए मैंने उसी को ही कंटिन्यू रहने दिया। तो बस क्रीम वगैरह लगा के मैं रेडी हो गई थी। तो कुछ इस तरीके का सूट लग रहा था। तो ये ना सीक्वेंस का सूट है और बहुत प्यारा लगता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। चलो मैं आपको दिखाती हूँ मैं छोटे में कैसे लगती थी। तो ये मेरी अराउंड 1 ईयर की फ़ोटो होगी। तो बस इसके बाद हम लोग किचन में गए, मम्मी ने पूजा की तैयारी करना स्टार्ट कर दी। तो आज हमारे यहाँ नहाने के बाद मकर संक्रांति के दिन सबसे पहले तिल का लड्डू खाते हैं। अब ये सारी चीज़ें हैं जो हर किसी की फैमिली में डिफरेंट हो सकती हैं। उसके बाद मैंने चाय बनाना स्टार्ट की, क्योंकि चाय को मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ छोड़ने की, बट पता नहीं क्यों छोड़ नहीं पा रही हूँ मैं। पर मुझे पता है जिस दिन मैं सच में चाहूँगी ना छोड़ना, तो उस दिन छोड़ दूँगी। बट अभी मेरा ऐसा होता है कि ठीक है कोई बात नहीं, इस टाइप से चल जाता है।
बस मम्मी ने पूजा करना स्टार्ट किया। तो आज हमारे यहाँ पूजा में जो हवन होता है ना, वो तिल से ही हवन किया जाता है। आप लोग बताना आपके यहाँ कैसे रिवाज है मकर संक्रांति के दिन, आपके यहाँ भी ये सारी चीज़ें होती हैं क्या? तो हमारे यहाँ ये सारी चीज़ें होती हैं, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये डिपेंड करता है, हर जगह थोड़ा थोड़ा चेंज तो ज़रूरी होगा। उसके बाद बस मम्मी ने मेरा टीका वगैरह लगाया, मेरे पैर छुए, मैंने उनको आशीर्वाद दिया। उसके बाद खिचड़ी बन गई थी। तो खिचड़ी ना बिल्कुल सादा बनाई थी मम्मी ने, मतलब इसमें नमक भी नहीं डाला था क्योंकि पापा को दूध के साथ खाना था। और हमारे आयुर्वेद में दूध में नमक खाना विरुद्ध आहार के टाइप माना गया है। तो बस सब लोगों ने खिचड़ी खाने से पहले भगवान को खिचड़ी लगाई और मैंने उनका आचमन भी करा दिया था, उनको अच्छे से प्रसाद चढ़ा दिया था। उसके बाद मैंने, पापा ने, बड़े भैया ने, हम सब लोगों ने बैठ के खिचड़ी खाना स्टार्ट किया धूप में, क्योंकि अंदर तो बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही थी। तो बस बच्चे आपस में सब लोग खेल रहे थे, उनका तो पता ही नहीं रहता है, क्योंकि बच्चे जब बच्चे से मिलते हैं ना तो वो सिर्फ और सिर्फ खेलना स्टार्ट करते हैं। तो मैं खिचड़ी सिर्फ ऐसे ही खाना पसंद करती हूँ, मुझे दूध के साथ खिचड़ी खाना पसंद नहीं है। तो बस ये मेरा मकर संक्रांति का व्लॉग है। खिचड़ी वगैरह खा के बस मैं निकल गई अपने घर वापस। चाहे शादी को कितने ही साल हो जाए, वापस जाना मायके से थोड़ा तो बुरा लगता ही है। भले ही वापस जाकर आप इतने बिजी हो जाते हो अपनी ज़िंदगी में कि कुछ भी याद नहीं रहता है। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब